और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बहुत बड़ा बयान आ गया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत का समय खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के हर एक्शन का जवाब हम देंगे। हम सक्रियता से नजर बनाए रखे हुए हैं। दिल्ली में एक बुक लॉन्च कार्यक्रम में दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बहुत बड़ा बयान दिया पाकिस्तान को लेकर कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उन्होंने वो टफ लाइन ली है पाकिस्तान के ऊपर। और वो एक जगह पे बैठे हुए ये कह रहे थे कि इंडिया जो है वो तो आईटी को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो इंटरनेशनल टेररिज्म से उसका ये मतलब है। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. And insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. अगर देखा जाए इस टाइम इंडिया स्टेबल भी है, इंडिया की इकॉनमी भी बेहतर है, इंडिया के रिलेशंस दूसरे बड़े कंट्री के साथ भी अच्छे हैं, जबकि पाकिस्तान स्टेबल भी नहीं, इकॉनमी भी बेहतर नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग क्यों नहीं इंडिया के साथ अपने तल्लुकात बेहतर करना चाहते। हमारे तल्लुकात अपने नेबर्स कंट्री चाहे इंडिया हो चाहे अफगानिस्तान हो, डे बाय डे क्यों ख़राब हो रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या फ़र्क है। जब उनका दिल करता है, जैसे उनका दिल करता है, वो आपको रिस्पॉन्ड कर लेते हैं और वो आपके बारे में बयान दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान से कभी किसी ने बयान नहीं दिया। मेरी ये जिसे कहते हैं ना, एक नादान सोच में ये सब कुछ नहीं आ रहा। जय हिंद दोस्तों, फाइनली आज जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को रिप्लाई दे ही दिया। पिछले 6-7 महीनों से या कह लें 1 साल से कभी कह रहे हैं ट्रेड कर लो, कभी कह रहे हैं रिश्ते अच्छे चाहते हैं पड़ोसियों के साथ, भारत के साथ, तो कभी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एससीओ की मीटिंग में आ जाएं। ठीक है, ऐसी तैसी बातें जो है पाकिस्तान की तरफ से निकल के सामने आती रही हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा क्वेश्चन आज जयशंकर साहब से मीडिया के द्वारा पूछा गया। एक बुक का उद्घाटन कर रहे थे, वो समारोह था, उसमें पूछा गया तो जयशंकर साहब ने एकदम सीधा रिप्लाई दिया कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कभी भी अब नहीं सुधर सकते। हमें विचार ये करना है कि पाकिस्तान को अब किस तरीके से ट्रीट करना है, क्योंकि पाकिस्तान के लाइन ऑफ जो जम्मू कश्मीर एरिया है और भी जहाँ भी पाकिस्तान को मौका मिलता है, वहाँ पे पाकिस्तान भारत को परेशान करने का एक भी मौका नहीं चूकता है, खास करके आतंकवाद के माध्यम से। तो इस आतंकवादिस्तान के साथ भारत रिश्ते कभी भी नॉर्मलाइज अब नहीं कर सकता है। बातचीत कभी भी अब नहीं हो सकती है पहले की तरह। पहले की गवर्नमेंट ने जो किया वो तो किया, अब पाकिस्तान की तरफ भारत मुँह उठा के भी थूकने के लिए भी नहीं देखेगा। सिंपल रिप्लाई पाकिस्तान को मिल गया विदेश मंत्री जी की तरफ से। अगली खबर, पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बिना रुकावट बातचीत का युग अब खत्म हो चुका है। विदेश मंत्री ने कहा कि हर कार्रवाई के परिणाम होते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर जयशंकर ने कहा कि यहां 370 खत्म हो चुका है, इसलिए अब मुद्दा यह है कि पाकिस्तान के साथ हम किस तरह के रिश्ते पर विचार कर सकते हैं। और आपने देखा हो रिसेंटली कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उन्होंने वो टफ लाइन ली है पाकिस्तान के ऊपर। और वो एक जगह पे बैठे हुए ये कह रहे थे कि इंडिया जो है वो तो आईटी को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो इंटरनेशनल टेररिज्म से उसका ये मतलब है। अब क्वेश्चन ये है कि, और काफी देर से ये हो रहा है कि पाकिस्तान से कोई शख्स उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता। पाकिस्तान से कोई शख्स उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता। और अगर आप ये देखें कि 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, लेकिन कभी किसी शख्स ने ये पाकिस्तान से एज ए फॉरेन ऑफिस से, फॉरेन मिनिस्टर ने, एक आम किसी पाकिस्तानी मिनिस्टर ने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया उनको। और ये मेरी समझ से जारी बात है, चीजें थोड़ी सी बाला मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी सरकार का इससे क्या मुराद है। पाकिस्तानी सरकार इससे क्या हासिल करना चाहती है जब वो समझते हैं कि हमें इंडिया को जवाब नहीं देना। मिसाल के तौर पे
अब डॉक्टर जयशंकर, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कल इसको रिब्यूक किया है। उन्होंने कहा है जी कि ये जो एम्प्लॉइंग इन्वॉल्वमेंट इन टेररिज्म जो है ना, इसको हम कंडेम करते हैं, कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। एक तरफ वो आपकी, जब उनका दिल करता है आपके ट्विटर हैंडल बंद कर देते हैं, इंटरनेशनली वो आपको जहाँ जो दिल करता है, आप कहते हैं आपको F-16 की जो सेल्स क्यों की गई हैं $450 मिलियन की, जब उनका दिल करता है, जैसे उनका दिल करता है, वो आपको रिस्पॉन्ड कर लेते हैं और वो आपके बारे में बयान दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान से कभी किसी ने बयान नहीं दिया। मेरी मेरी ये जिसे कहते हैं ना एक नादान सोच में ये सब कुछ नहीं आ रहा। अब डॉक्टर जयशंकर ने कहा, उन्होंने कहा जी कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जिसने टेररिज्म को, दहशतगर्दी को प्रैक्टिस किया हो, जिस तरह पाकिस्तान ने किया है। और मुझे बताएँ दुनिया में कहाँ हुआ है? और ये इंडिया के खिलाफ कर रहा है। और उन्होंने कहा इंडिया जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है, पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म का एक्सपर्ट है। सो डॉक्टर जयशंकर जब इस तरह की बात करते हैं, तो बड़ी नाप-तोल के करते हैं, बड़ा सीज़न्ड डिप्लोमेट है। अगर आपको याद हो, जब ये नूपुर शर्मा वाला वाकया हुआ, मिडल ईस्ट वाला सारी, तो डॉक्टर जयशंकर कुछ भी नहीं बोले थे। इट वाज़ द पार्टी व्हिच वाज़ स्पीकिंग। पार्टी की तरफ से बयान आ रहे थे, नरेंद्र मोदी डील कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर को उन्होंने रखा हुआ है टू डील विद द वेस्टर्न एंड द अमेरिकन्स, और बड़ा केयरफुली वो बात करते हैं। अब जब पाकिस्तान, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो अमेरिकन्स का एक दोबारा जो रोमांस पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ है, दिस इज़ व्हाट आई थिंक डॉक्टर जयशंकर को और इंडिया को अच्छा नहीं लग रहा। हालाँकि इस रोमांस में कोई जान नहीं है। जान इसलिए नहीं है बिकॉज़ पाकिस्तान में कैपेबिलिटी नहीं है। अगर पाकिस्तान में कैपेबिलिटी होती, तो जब 15-18 साल अमेरिका पाकिस्तान में बैठा रहा, अफ़गानिस्तान में बैठा रहा, तो वी कुड हैव गॉट सो मच फ्रॉम देम। वो खामी तो नहीं मैं निकाल सकता। मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ अर्सा पहले एक यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ पे एक सेमिनार था। वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, ये कुछ साल पहले की बात है, वो चाहते थे कि ये जो इंडिया हमारे साथ कर रहा है या हमारे दरमियान और उसके दरमियान जो क्लैश चलता है, वो मतलब उसको एग्जीक्यूट किया जाए। लेकिन ये रिसेंटली मैं उसी यूनिवर्सिटी में गया हूँ, वो एक जनरेशन है वो ख़त्म हो रही है, अगली जनरेशन जो आ रही है वो कहती है हमने क्यों लड़ना है इंडिया से, हमें क्या वजह लड़ने की, हम क्यों लड़ें उनसे। इस पॉइंट के ऊपर ना वो भी करते हैं कि जी आप इंडिया की फेवर कर रहे हो, इंडिया ये कर रहा है वो कर रहा है। भाई ये बता दें सर, आप 4 जंगें 3 जंगें तो हमने प्रॉपर कश्मीर के नाम पे लड़ी हैं, कोई एक फ़ायदा हुआ हो तो वो मुझे बताएं, फिर हम आगे जंग लड़ लें। हमें अगर फ़ायदा हुआ है तो मैं जंग से दुनिया में किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी हम भाग भाग के कहते हैं जी हम जंग कर देंगे, हम ये कर देंगे। हम में से अब हमारी राय जो है, हमारी आवाम की जो राय है वो बहुत चेंज हो गई है। अब आवाम जंग नहीं चाहती भाई। दोस्तों, पाकिस्तान आतंकवादिस्तान ही एक इकलौता ऐसा देश है जो रात भर तो आतंकवाद के बारे में सोचते हैं कि भारत में कैसे आतंकवादियों को भेजा जाए, कैसे भारत के जवानों को परेशान किया जाए, कैसे जम्मू एंड कश्मीर को डिस्टेबलाइज किया जाए, या भारत के जितने भी क्षेत्र हैं उनको डिस्टेबलाइज किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत को उल्टी सीधी बातें, तो कश्मीर में जुल्म, माइनॉरिटी मुस्लिम पे जुल्म, जबकि सबसे ज़्यादा फ्री होकर मुस्लिम चौड़े होकर भारत में घूम रहे हैं। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम भारत में, ये सब बातें नहीं पाकिस्तान करेगा। ठीक है, इसके बाद फिर जब पेट पे बात आएगी, जब खाने को रोटी नहीं मिलेगी, तो कोई मंत्री मुंह उठा के बयान दे देगा जी हमें तो भारत के साथ अच्छे रिलेशन चाहिए, हम तो भारत के साथ लड़ना ही नहीं चाहते। इनके आर्मी के बयान सुन लो तो कहते हैं कि भारत से जंग करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, जबकि सबसे पहले घुटने भी यही टेकते हैं। तो भाई पाकिस्तानी आर्मी वालों और पाकिस्तान की जनता ये जितनी जल्दी समझ ले कि जब तक टेररिज्म बंद नहीं होगा, जब तक हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों को तुम बाप मानना बंद नहीं करो, तब तक भारत के साथ बातचीत करना भूल जाओ। इधर से बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद हों, रात में तुम छुप के कायराना हमले करवाओ, इसके बाद भी तुम किस मुंह से ये सोचते हो कि भारत तुम्हारे साथ बातचीत कर लेगा। शर्म से डूब मरो। बातचीत करना है ना तुम्हें तो शुरुआत करो, आतंकवादियों को सौंपो जिन्होंने भारत में हजारों लोगों की जानें ली हैं, लाखों लोगों को परेशान किया है। ऐसे लोगों को तुम पाकिस्तान में पाल के बैठे हुए हो, और कौन सा मुंह लेके तुम कहते हो कि तुम भारत से बातचीत करना चाहते हो, पीस चाहते हो, ट्रेड चाहते हो। जयशंकर साहब ने एक बहुत अच्छी बात की कि भारत आईटी में, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में दुनिया में रूल कर रहा है, तो पाकिस्तान आईटी में भी रूल कर रहा है, इंटरनेशनल टेररिज्म में।
पाकिस्तान इस पर जल गया पूरी तरह। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय